10+2 स्टूडेंट, आज हम आपके सामने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट ये टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर्स को अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर बेचती है, सपोज करो 100 रुपये का डिवेंचर 120 रुपये में देना, तो उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये और वो इश्यू कर रही है 120 रुपये में, तो ये 20 रुपये जो फालतू है इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम पर वही कंपनी अपने डिवेंचर को इश्यू कर सकती है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी हो और जिस पर लोग ज़्यादा फेथ करते हैं और उनके डिवेंचर खरीदने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो कंपनी उसका फ़ायदा उठाती है और अपने 100 रुपये के डिवेंचर को वो 120 रुपये में, 110 रुपये में फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर बेचती है। कोई भी कंपनी कितनी भी मात्रा में सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकती है, ये उस पर कोई बैन नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए एक कैपिटल नेचर की इनकम है। इस पैसे का यूज़ कंपनी कुछ पर्टिकुलर पर्पज के लिए कर सकती है। इस पैसे को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं डिवेंचर को इश्यू करते समय। अगर हमारा कोई खर्चा हुआ है उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स को इश्यू करते समय अगर आपने प्रीमियरली एक्सपेंसेस किए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, अगर पहले से आपके पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पड़ा है उसको राइट ऑफ करने के लिए आप इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। और जब तक इस पैसे का यूज़ नहीं होता तब तक इसे आप लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 50,000 डिवेंचर 100 रुपये का एक कंपनी ने इश्यू किए 120 रुपये में, 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 50 रुपये अलॉटमेंट पर और 50 रुपये फाइनल कॉल पर, और आपका एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये। इस केस में बच्चों हमारी पहली एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन पर हम पैसे लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, 50,000 गुना में 20, 10 लाख, और आपने नरेशन जरूर लिखनी है फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसको हम लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर लायबिलिटी। अब हम करते हैं प्रीमियम का ट्रीटमेंट। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहता तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट अलॉटमेंट के साथ माना जाता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 गुना में 50, 25 लाख रुपए टू 12% डिवेंचर 50,000 गुना में 30 रुपये इसमें से लायबिलिटी में जाएंगे और 20 रुपये आपके जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। 20 रुपये कंपनी को कैपिटल नेचर की इनकम है। इट मीन्स कंपनी को प्राप्त होंगे 50,000 रुपये और डिवेंचर होल्डर के जमा होंगे ओनली 30 रुपीज़ और 20 रुपये कंपनी की कैपिटल नेचर की इनकम बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर हमारी नरेशन बनेगी अलॉटमेंट ड्यू एंड ट्रांसफर टू डिवेंचर लायबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद हम ये पैसा प्राप्त करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर
हम फाइनल कॉल करेंगे 12% डिवेंचर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब फाइनल कॉल कितने की रह गई हमारी? 120 रुपये हमने पूरे करने हैं। 20 हमारे एप्लीकेशन पर हो चुके, 50 रुपये हमारे अलॉटमेंट पर हो चुके, तो 50 रुपये की रह गई हमारी फाइनल कॉल। 50,000 इंटू 50 ये आएगा 25 लाख टू 12% डिवेंचर 25 लाख। फिर इस पैसे को मंगवाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल फॉर डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद डिवेंचर को इश्यू करते समय जो खर्चे हुए उसकी एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक फॉर पेड एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। इस खर्चे को हम मीट आउट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप इसे राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस है, उसे हम डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है, उसे क्रेडिट कर देंगे टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इस प्रकार से अब आपके एक्सपेंसेस सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ हो गए। जब बच्चों हम आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपने डिवेंचर लायबिलिटी लिखनी है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स के अंदर। मेन हेडिंग बनेगा आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स। उसमें दिखाएंगे आप 12% डिवेंचर 50,000 इंटू 100 50 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास पैदा हुआ था कितना 10 लाख। उसमें से 20,000 रुपये आपने राइट ऑफ कर दिए। आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आएगा 9,80,000 और आपका टोटल हो जाएगा 59,80,000। और यही आपका बैंक बैलेंस आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम बैंक बैलेंस। सबसे पहले हमारे पास आए 10 लाख, उसके बाद आए 25 लाख 35 और उसके बाद 25, ये हो गया हमारे पास 60 लाख। 60 लाख में से हमारे पास से 20,000 एक्सपेंसेस के चले गए, तो ये बैलेंस आ गया हमारा 59,80,000। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट मिल गई। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करना। जब भी कोई कंपनी अपने डिवेंचर को फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू करती है उसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। उसकी फेस वैल्यू है 100, उसको आप इशू कर रहे हैं 90 रुपीज़ में, तो 10 रुपये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का लॉस है। कोई भी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपने शेयरों को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, परंतु डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो तो आपने अलॉटमेंट के साथ करना है। कोई भी कंपनी जब अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करती है, इट मीन्स उसके डिवेंचर मार्केट में नहीं बिक रहे हैं और वो अभी शुरुआती कंपनी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तभी कंपनी को ये स्टेप उठाना पड़ता है। तो यही सवाल है आपका। 50,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है और अब की बार आप उसे इश्यू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 100 का डिवेंचर 90 रुपये में,
और आपके पास पैसे आएंगे इस प्रकार से 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 30 रुपये अलॉटमेंट पर, 40 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, ये आपके 90 रुपये। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 20, ये हो गया हमारा 10 लाख टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। नाउ द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर लाइबिलिटी, आप इसे लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। यहां पर अलॉटमेंट आप देख रहे हैं 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 गुना में 30, 15 लाख रुपए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 गुना में 10, 5 लाख रुपए टू 12% डिवेंचर 20 लाख। आप उनके जमा करेंगे 20 लाख रुपए और आपको प्राप्त होंगे कितने? 15 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कंपनी का कैपिटल नेचर का खर्चा है। यहां पर हमारे पास बैंक में आएंगे 15 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट 15 लाख फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम फाइनल कॉल करेंगे 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20 लाख टू 12% डिवेंचर 20 लाख फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर हम पैसे मंगवाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमारा खर्चा एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक 20,000 फॉर पेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बच्चों हमारे पास दो प्रकार के खर्चे हो गए इस सवाल के अंदर। एक तो एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ₹20,000 और एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब जो ये डिस्काउंट है ये भी कैपिटल नेचर का खर्चा है। पहले हम इसको राइट ऑफ करते थे स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में से धीरे धीरे कई सालों में, परंतु अब हमारे एक्ट के अनुसार 2013 एक्ट के अनुसार जो भी डिवेंचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, चाहे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, चाहे वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, उसको आपने साथ के साथ राइट ऑफ करना है। तो इसलिए इस बार आपका खर्चा राइट ऑफ होगा 5,20,000 और हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, इसलिए हम इसको राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में से। और आपकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,20,000 टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5 लाख फॉर डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस राइट ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार से हम साथ के साथ खत्म करेंगे। तो ये दो टॉपिक आपने सीखे आज। सबसे पहले डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इश्यू करना और दूसरे नंबर पर डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करना। दैट्स ऑल।